म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री लोड और जब उसके यूनिट्स को रिडीम करते हैं या बेचते हैं तो एग्जिट लोड का प्रावधान है। हालांकि अगस्त 2009 से एंट्री लोड जीरो कर दिया गया है, लेकिन एग्जिट लोड आज के दिन में भी मौजूद है और ये अलग अलग एग्जिट लोड लगते हैं। सामान्य अवस्था में किसी भी इक्विटी स्कीम्स में यदि यूनिट्स को आप 1 साल से अधिक होल्ड करते हैं और उसके बाद रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड नॉर्मल कोर्स में जीरो होता है। और यदि 1 वर्ष के पहले आप यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो ये वेरी करता है स्कीम टू स्कीम कि आपको कितना एग्जिट लोड लगेगा या कितना फ्री यूनिट्स है 1 साल के पहले यदि रिडीम करते हैं तो, जिस पर कि एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इसकी जानकारी आपको उस स्कीम के, उस पर्टिकुलर स्कीम के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी SID से मालूम किया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे सेबी के बारे में। सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का, उन्होंने परसों यानी 11 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्जिट ऑप्शन विंडो का टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे उसी टाइमलाइन की कि सेबी ने एग्जिट ऑप्शन विंडो की टाइमलाइन किस मामले में बढ़ा दी है और इसका क्या प्रभाव होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सेबी ने अपने प्रावधान में यह कहा है कि 2 परिस्थितियों में म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन विंडो दिया जाना चाहिए और वो 2 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति चेंज इन कंट्रोल ऑफ AMC, इसका मतलब म्यूचुअल फंड के कंट्रोल में कोई चेंज हो। और दूसरी परिस्थितियां हैं कि इस चेंज के कारण यदि म्यूचुअल फंड का स्कीम्स का मर्जर होता है या कंसोलिडेशन होता है, इन दोनों ही परिस्थितियों में म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को यह राइट है, यदि वो चाहें तो नई एंटिटी में बने रह सकते हैं या वो नई एंटिटी से अलग हो सकते हैं और इसी को कहते हैं एग्जिट विंडो ऑप्शन। और इस पे आगे चर्चा करने के पहले हम एक स्पष्ट कर दें कि हमारे कुछ व्यूअर्स को या म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को एक कंफ्यूजन है चेंज इन कंट्रोल ऑफ AMC के बारे में। तो चेंज इन कंट्रोल ऑफ AMC और म्यूचुअल फंड का मतलब है चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसका मतलब है चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम। इसका मतलब कि यदि फंडामेंटली में उस स्कीम में कोई चेंज होता है तभी माना जाएगा कि ये चेंज इन कंट्रोल ऑफ AMC हुआ। सामान्य अवस्था में यूनिट होल्डर्स ये समझते हैं कि यदि फंड मैनेजर चेंज करता है तो फंड मैनेजर का चेंज होना भी इट कंस्टिट्यूट्स फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम्स। जनाब, फंड मैनेजर चेंज होता है तो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यदि फंड मैनेजर चेंज करेगा तो आपको ये एग्जिट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि यदि कंट्रोल AMC के कंट्रोल में कोई चेंज हो रहा है और उसके कारण उस स्कीम्स का मर्जर या कंसोलिडेशन हो रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में एग्जिट ऑप्शन का जो पीरियड था इट वाज 30 कैलेंडर डेज। 11 अगस्त 2023 को सेबी ने एक नया सर्कुलर निकाला और इसका सर्कुलर निकालने के कारण भी था बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मार्केट रेगुलेटर सेबी को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि आज के दिन में हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन में काफी ग्रोथ हो गया है, काफी है, और इसके कारण डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्वाइट फास्टर। मतलब हम आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान में अपने यूनिट होल्डर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द डिसेमिनेट कर सकते हैं, आइदर थ्रू ईमेल, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू टेलीफोनिकली कंफर्मेशन ऑल्सो। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चूंकि ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं अब मिल गई हैं यूनिट होल्डर्स को, इसीलिए ये 30 डेज का जो एग्जिट ऑप्शन है जिसमें कि आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक चीज और बता दूं, ये एग्जिट ऑप्शन विंडो का मतलब इस विंडो में यदि आप एग्जिट करेंगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस एग्जिट लोड विंडो के पीरियड को कम किया जाए और सेबी ने 11 अगस्त 2023 को इस विंडो में कुछ चेंज किया है और उन्होंने इस 30 डेज को कम करके 15 कैलेंडर डेज कर दिया है और
यदि इसके कारण स्कीम्स का मर्जर या कंसोलिडेशन होता है तो उसको 30 दिन का 30 दिन ही रखा है। इसका मतलब आप फर्स्ट केस में 15 दिन के अंदर यदि एग्जिट करेंगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और दूसरे कंडीशन में जो पहले भी 30 डेज था और आज भी 30 डेज है कि 30 डेज के अंदर यदि आप एग्जिट करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड ऑप्शन नहीं, चार्जेस नहीं लगेंगे, चाहे आपने यूनिट्स को 1 दिन के लिए होल्ड किया हो या 2 साल के लिए होल्ड किया हो या 1 साल से अधिक के लिए होल्ड किया हो। किसी भी परिस्थिति में इन पीरियड में आपको एग्जिट लोड, इस पीरियड में और इस कंडीशन से आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और सेबी ने यह भी कहा है ये व्यवस्थाएं इस सर्कुलर के निकलने के 1 महीने के अंदर लागू हो जानी चाहिए। थैंक यू।